अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल प्यारी नीमो। हाजी साहब ने नीमो की सास को बताया भी कि नीमो में कोई भी बुराई नहीं, उसको सिर्फ अल्लाह पाक की तरफ से इशारा मिलता है, जो भी काम होना होता है। ऐसे में तो सास को चाहिए था कि नीमो की कदर करती कि वो अल्लाह के कितने करीब है, लेकिन यहाँ पर वो उल्टा अपने बेटे को कहने लगी कि मैं चाहती हूँ तुम इस मनहूस लड़की को छोड़ दो, इसका साया भी तुम्हारे आसपास बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पर नीमो सब कुछ सुन लेती है और डर जाती है कि क्या काशिफ वाकई ही उसे छोड़ देगा, लेकिन काशिफ अपने माँ बाप के सामने इनकार ही करता है कि वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा। इन ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में तो वो यकीन रखता ही नहीं। अब काशिफ कमरे में आया तो नीमो बहुत ही डरी सहमी बैठी थी। तभी काशिफ उसे थाम लेता है और कहने लगा, डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तो नीमो रोने लगी, हमेशा मेरे साथ रहिएगा, मैं हमेशा आपके साथ ही जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। काशिफ तो अभी बहुत चाहता है नीमो को, लेकिन जैसे ही काशिफ घर से बाहर जाता है, नंद और सास के जुल्मों सितम स्टार्ट हो जाते हैं ताकि नीमो ये घर छोड़कर ही चली जाए। लेकिन नीमो उनकी बहुत मिन्नतें करती है कि उन्हें घर से मत निकालो। वो कहाँ जाएगी, वो काशिफ के साथ ही अपनी जिंदगी गुजारना चाहती है, यहाँ तक कि वो अपनी सास के कदमों में भी बैठ जाती है। जैसे आप कहेंगी मैं वैसे ही रहूंगी, बस मुझे अपने बेटे की जिंदगी से इस घर से मत निकालिए। अब अगले ही दिन काशिफ जब काम से वापस घर आ रहा था तो क्या देखता है, एक अजनबी उसके दरवाजे के सामने सड़क पर बैठा था। देखकर बहुत ही हैरान हुआ, कभी अपने घर को देखता है और कभी उस अजनबी को जिसने चादर से अपना चेहरा ढांप रखा है। ये कोई और नहीं, अयूब ही था। और यहाँ पर काशिफ समझ गया कि वो अयूब है और वो नीमो को देखने ही यहाँ पर बैठा है। इसलिए जब रात हो जाती है तो वो टेरेस पर जाता है और वहाँ पर भी देखता है कि वो अयूब वहीं पर बैठा है और उसी के दरवाजे के आगे टिकटिकी लगाए बैठा है कि कब नीमो आए और कब वो उसका दीदार कर सके। अब ये सब कुछ तो काशिफ को एकदम से गुस्सा दिला ही देता है। उसे ऐसा लगा कि जैसे नीमो भी उसे देखने उधर खड़ी रहती है। अंदर आकर वो नीमो से पूछने लगा, एक बात तो बताओ, जो तुमने ख्वाब देखा है कि तुम्हारी दूसरी शादी होगी, तो तुम्हारा दूल्हा कौन था? जाहिर सी बात है तुमने दूल्हा भी देखा होगा। तो नीमो घबरा गई, अब कैसी बातें कर रहे हैं, लेकिन काशिफ के इसरार पर उसने बता ही दिया कि उसने दूल्हे का चेहरा नहीं देखा, वो तो बिल्कुल धुंधला सा था। लेकिन पता नहीं क्यों अब काशिफ को नीमो की बात पर यकीन होता ही नहीं, जब से उसने अयूब को अपने घर के बाहर देखा है। और अयूब तो नीमो को उजड़ी हुई देखना चाहता है, उसका घर बर्बाद होते हुए देखना चाहता है। हालांकि अयूब खुद पहले नीमो को छोड़कर गया था और अब सारा इल्जाम नीमो पर डालते हुए कहने लगा, मैं चाहता हूँ तुम्हारा घर टूट जाए, बर्बाद हो जाए, जिस तरह तुम्हारी वजह से मेरा दिल वीरान हो गया। अब वो अपने ही आप में ये सारी बातें सोचता है और दिल ही दिल में उसे बद्दुआएं देता है। आखिरकार ये आहें, ये बद्दुआएं नीमो की जिंदगी तो बर्बाद कर ही देंगी, लेकिन नीमो फिर भी अयूब का साथ नहीं देगी, क्योंकि अयूब पर शक की वजह से ही तो काशिफ ने उसको छोड़ा था। तो वो अब अयूब को अपनाकर काशिफ के शक को यकीन में नहीं बदलना चाहती। लेकिन बाद में काशिफ को ज़रूर एहसास होगा कि उसने जो किया गलत किया, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। फ्रेंड्स, आपको आने वाली एपिसोड का ये छोटा सा रिव्यू कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।